एक भिखारी भीख मांगने आया था और उसकी घमंडी सास ने अपने ही विधवा बहू को उस भिखारी को भीख में दे दिया। फिर भिखारी ने जो किया दोस्तों, आप उसे सुन करके दंग हो जाएंगे। दोस्तों कहानी सुना करते हैं। दोस्तों, काशी भगवान शिव की नगरी वाराणसी, जहाँ घाटों पर बजने वाली घंटियों की गूंज से लोगों के दिलों को शांति मिलती है, जहाँ गंगा मैया के आंचल में हर पापी को शरण मिलती है। लेकिन इसी पवित्र नगरी की एक तंग और पुरानी गली में एक ऐसा भी घर था जहां इंसानियत हर दिन दम तोड़ती थी। जहां के घर उस अंधेरे और सीलन भरे आंगन में 26 साल की मीरा बैठी थी। उसकी मांग सुनी थी और शरीर पर एक बेरंग सफेद साड़ी लिपटी हुई थी। एक वक्त था जब इसी आंगन में उसके कदमों की आहट से घुंघरुओं की जो झनकार थी वो गूंजती थी। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले तो वो उस घर में लाल जोड़ा पहनकर ढेरों सपने अपनी आंखों में सजा करके बहू बनकर आई थी। लेकिन दोस्तों, उसकी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। दोस्तों, पति की चिंता की अब अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस घर वालों ने मीरा की जिंदगी को नरक की आग में झोंक दिया। जिस घर में वो रानी बनकर आई थी, आज वो उसी घर की सबसे नीची नौकरानी बन चुकी थी। मीरा के हाथ साबुन से और राख से बर्तन घिस घिस कर छिल चुके थे। उसकी उंगलियों से अक्सर खून रिसता रहता था, लेकिन दर्द पर ध्यान देने का वक्त उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। तभी आंगन में भारी कदमों की आहट हुई। मीरा की सास रुक्मणी देवी अपनी आंखों में जहर लिए वहां पर आकर के खड़ी हो गई। मीरा ने डरते हुए सिर को उठाया और बोली, क्या घूर रही है अपनी मनहूस आंखों से? दोस्तों, रुक्मणी देवी की कर्कश आवाज आंगन में गूंज उठी। उन्होंने पैर से धुले हुए बर्तनों को ठोकर मार दी, जिससे बर्तन खनखनाते हुए जा गिरते हैं। मीरा सहन कर पीछे खिसक गई। उसकी आंखों में से आंसू भर आए और बोली, माँ जी, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। दोस्तों, वो कहती है कि चुप कर डायन, मेरे जवान बेटे को खा गई, उसे निकल गई और अब सीना तान कर मुझे जवाब दे रही है। तेरे कदम इस घर में क्या पड़े, मेरे घर का चिराग ही बुझ गया। न जाने कौन से पापों की सजा की थी मैंने, जो तू हमारे पल्ले पड़ गई, हमारे मत्थे चढ़ गई। दोस्तों, मीरा फूट फूट करके रोने लगी। तो कांपते हाथों को जोड़कर बोली, मेरा क्या कसूर था? माँ जी, मैंने तो खुद अपना सुहाग खोया है। मेरा दर्द क्यों कोई नहीं समझता? तेरा दर्द। रुक्मणी देवी ने मीरा के बालों को दोस्तों बेरहमी से पकड़ लिया और उसे झकझोर कर कहा कि तेरी परछाई भी मनुष्य है। अगर मेरा बस चले तो मैं तेरा गला घोंट दूं डायन, और जानवरों के सामने तुझे परोस दूं। और खबरदार जो तूने मेरे घर के अंदर भी कदम रखा। दोस्तों, मीरा आंसुओं को पीती हुई उठ खड़ी हुई। सुबह से रात तक वो मशीनों की तरह काम करती थी। पूरे घर का झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, रसोई का सारा काम। लेकिन जब बात खाने की आती तो उसे वहां वही मिलता है जो किसी भिखारी को देते हुए भी लोग कतराते हैं। दोस्तों, रात का वक्त हो चला था। घर के बाकी सभी लोगों ने पेट भर करके गर्मा गर्म खाना खाया हुआ था। रसोई में झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा था। मीरा का पेट भूख से बुरी तरह से ऐंठ रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी पी करके काम चलाया था। वो
रसोई के कोने में बैठी बर्तनों से जूठन खुरच खुरच कर एक तरफ रख रही थी। तभी दोस्तों वहां उसकी ननद आ जाती है। ननद के हाथों में एक कटोरी थी जिसमें रात की बची हुई बासी दाल और एक कड़क हो चुकी रोटी थी। उसने वो कटोरी मीरा की तरफ जमीन पर ऐसे सरका दी जैसे किसी आवारा कुत्ते को रोटी डाल रही हो, और बोली, ले ठूस से, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत सी पड़ गई है तुझे। अगर ये भी ना मिले तो तू तो हमारा खून पीकर ही अपना पेट भर ले। दोस्तों, मीरा ने उस बासी रोटी को कांपते हाथों से उठाया। उसमें से हल्की सी महक आ रही थी, लेकिन भूख भूख इतनी भयानक थी कि उसने आंखों से गिरते आंसुओं के साथ उस रोटी को निगलना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उसका दिल चीख रहा था। वो खुद खुद से सवाल करती है कि हे गंगा मैया, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेती। इस इस जिंदगी से तो मौत हजार गुना अच्छी है मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, उसे रोने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर उसके सिसकने की आवाज किसी के कानों में पड़ जाती तो अगली सुबह उसे भी भयंकर गालियां और ताने सुनने पड़ते। दोस्तों, कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मीरा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ चुके थे। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह घर में सांस ले रही थी। एक दिन सुबह के वक्त मीरा आंगन में बैठकर भारी भारी पत्थर से मसाले पीस रही थी। उसके हाथों में ताकत नहीं बची थी, लेकिन सांस की खूंखार नजरें लेकिन सांस की खूंखार नजरें उस पर गड़ी हुई थीं। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक तेज आवाज गूंजती है कि बाबूजी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से भूखा हूं, कोई रोटी का टुकड़ा ही दे दो। दोस्तों, आवाज बहुत भारी थी। रुक्मणी देवी का पारा चढ़ गया। वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली कि इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हैं, और आ गई सुबह सुबह कलेजा जलाने। रुक्मणी देवी ने झटके से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे, पुराने और बेहद ही ज्यादा मैले थे। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। उसकी आंखों में वो लाचारी नहीं थी जो आमतौर पर एक भिखारी की आंखों में होती है। दोस्तों, उसकी नजरें एक दरम टिकी हुई थीं और गहरी थीं। भिखारी ने अपने फटे हुए झोले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ खाने को दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दोस्तों, रुक्मणी देवी ने उसे सिर से पैर तक घूरा और चिल्लाई, चल भाग यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई भी अन्न का टुकड़ा नहीं है। मुफ्त चोर, मुफ्तखोर कहीं के, खुद भीख मांगता है और दूसरों को दुआएं देता रहा है। दोस्तों, भिखारी कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप मुड़ने ही वाला था कि रुक्मणी देवी की नजर पीछे आंगन में घुटनों के बल बैठी पसीने और आंसू में भीगी मीरा पर पड़ी। रुक्मणी देवी के दिमाग में एक बेहद और खौफनाक जालिम ख्याल आया। उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। रुक, रुक्मणी देवी ने जोर से कहा। भिखारी वहीं ठिठक गया, मुड़कर के देखने लगा। रुक्मणी देवी तेज कदमों से आंगन की तरफ गई। मीरा जो सिर झुकाए मसाला पीस रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि मीरा कुछ बोल पाती,
रुक्मणी देवी ने मीरा के बालों का जो जूड़ा था कसकर पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे की तरफ खींचने लगी। माँ जी छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, मैंने क्या किया है माँ जी। दोस्तों, मीरा ऐसी रुक्मणी देवी से बोल रही थी। वो घुटनों के बल खिसकती हुई दरवाजे तक आ गई। रुक्मणी ने मीरा को पूरी ताकत से बाहर की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, मीरा का संतुलन पूरी तरह से अब बिगड़ चुका था और वो सीधा उस भिखारी के पैरों के पास जाकर के औंधे मुंह जा गिर जाती है। उसके माथे और कोहनियों पर खरोंच और वहां से खून रिसने लग जाता है। दोस्तों, मीरा सहन कर उठने की कोशिश करी। सामने गली में खड़े भिखारी ने एक कदम पीछे कर लिया। रुक्मणी देवी दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर अपने सीने पर हाथ बांध करके उस भिखारी से बोली कि तू भीख मांग रहा था ना, अनाज मांग रहा था ना तू, तो ले। अनाज तो नहीं पर मेरे घर की सबसे पनौती चीज है आज, और तू इसे अपने साथ ले जा। जो मन तेरे करे उससे तू कर, इसको बेच दे, मार दे या इससे भीख मंगवा। मुझे इस डायन का मुंह दोबारा नहीं देखना। दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर के जैसे मानो मीरा का दिल धड़कना ही भूल गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो तेजी से खिसती हुई, लड़कती हुई वापस चौखट की तरफ बढ़ी और अपनी सास के पैर पकड़ लिए। बोली कि नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए। दोस्तों, मीरा चीख चीख करके रोने लग जाती है और कहती है, मैं आपके हर जुल्म सह लूंगी, आप मुझे खाना मत देना, मुझे मारना पीटना, पर मुझे अनजान आदमी के साथ ऐसे धक्के मार करके मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम कीजिए। दोस्तों, मीरा के आंसू रुक्मणी देवी के पैरों को भिगो रहे थे, लेकिन उस पत्थर दिल औरत का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जोर से अपना पैर झटका, जिससे मीरा वापस चौखट के बाहर पीछे जा गिर पड़ी और बोलती है, रुक्मणी कि रहम करूं, वो भी तुझ पर। तू मेरे घर को निकल गई, अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुक्मणी देवी ने उस भिखारी की तरफ देखा जो एकदम शांत खड़ा ये सब देख रहा था और बोली, ले जा इसे अपने साथ। अगर आज के बाद ये मुझे इस गली में भी नजर आई तो मैं इसे जिंदा जला दूंगी। दोस्तों, इतना कहकर के रुक्मणी देवी ने घर का वो भारी लकड़ी का दरवाजा पूरी ताकत से मीरा के मुंह पर ही फेर करके बंद कर दिया। धड़ाम से दरवाजा बंद होने की वो गूंज मीरा के दिल के आर पार हो गई। उस दरवाजे के साथ ही उसकी जिंदगी के बचे बचे कुचे सारे रास्ते भी अब बंद हो चुके थे। गली में सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ मीरा के सिसकने की आवाज उस शांत गली की दीवारों से टकरा रही थी। वो चौखट से सिर टिकाकर बुरी तरह रो रही थी, अपनी अपनी फूटी किस्मत को कोस रही थी। दोस्तों, दूसरी तरफ वो भिखारी बिना कुछ कहे बस मीरा को ही देख रहा था। उसकी नजरों में मीरा के लिए कोई हवस या कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे समझ पाना मीरा के लिए उस वक्त नामुमकिन था। कुछ कुछ देर बाद जब मीरा की चीखें सिसकियों में बदल गईं और उसके आंसुओं ने सूखना जब शुरू कर दिया, तब तब उस भिखारी ने अपने भारी कदमों से मीरा की तरफ कदम बढ़ाया और बोला कि उठो। भिखारी की जो आवाज थी उसमें एक गजब का अधिकार और ठहराव था। जिन
दीवारों के अंदर इंसानियत मर चुकी हो, वहां सिर पटकने से सिर्फ खून निकलता है, दरवाजे नहीं खुलते हैं। मीरा ने अपनी सूजी हुई आंखों से उस भिखारी को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, भिखारी वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मीरा कुछ देर तक उस बंद दरवाजे को देखती रही और फिर अपने आंसुओं को पोंछती हुई बेबसी और खौफ के साथ उस अजनबी भिखारी के पीछे पीछे अपनी नई और अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, बनारस की तंग गलियों से निकल कर के वह दोनों अब मुख्य सड़क की तरफ आ गए थे। मीरा के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके गालों पर आंसुओं की जो लकीरें थीं वो पूरी तरह से सूख चुकी थीं, लेकिन आंखों से पानी का बहना नहीं रुक रहा था। हर हर कदम के साथ उसे अपनी सांस के वो कड़वे शब्द और बंद होता हुआ वो भारी दरवाजा याद आ रहा था। जिस दुनिया को उसने अपना माना था, उसने उसे एक झटके में लावारिस कर दिया था। दोस्तों, वो एक मैले कुचेले भिखारी के पीछे चल रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसकी मंजिल क्या है? क्या यह आदमी उसे बेच देगा? क्या यह आदमी उसे अपना लेगा? क्या ये उसे भीख मांगने पर मजबूर करेगा? दोस्तों, मीरा के दिमाग में खौफनाक ख्याल आ रहे थे। वो अचानक सड़क के किनारे रुक गई और दोस्तों फूट फूट करके रोने लगी। दोस्तों, उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसके रुकने की आहट पाकर को वो भिखारी भी रुक गया। उसने मुड़ करके मीरा की तरफ देखा। मीरा की सूजी हुई आंखें और लाल हो चुका चेहरा उस दर्द को बयां कर रहा था जो उसने पिछले कुछ महीनों में सहा था। भिखारी धीरे से उसके करीब आया। उसकी आंखों में वो आवारापन नहीं था जो अक्सर सड़कों पर घूमने वालों में होता है। उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई और ठहराव था। दोस्तों दोस्तों उसने मीरा को रोते हुए देखा और फिर एक बेहद शांत लेकिन भारी और दमदार आवाज में कहा कि रो मत। आज के बाद तुम्हारे यह आंसू कोई नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों, मीरा शौक में रह गई। एक सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी उसे सुरक्षा का ऐसा भरोसा दे रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। दोस्तों, उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि मीरा की सिसकियां एक पल के लिए रुक गईं। दोस्तों, वो फटी फटी आंखों से उस भिखारी को देखने लगी। तभी अचानक पीछे से एक तेज सायरन की आवाज आई। पुलिस की एक जीप तेजी से ब्रेक मारते हुए ठीक उनके बगल में आकर के रुकी। जीप के रुकते ही उसमें से एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर बाहर निकला। दोस्तों, उसके चेहरे पर सत्ता का गुरूर और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दोस्तों, इंस्पेक्टर की नजर पहले रोती हुई और सहमी हुई मीरा पर पड़ी, फिर उस फटे हाहाल भिखारी पर। एक बेहद खूबसूरत जवान विधवा और उसके साथ एक गंदा भिखारी। इंस्पेक्टर का दिमाग भड़क गया। बिना कुछ सोचे समझे इंस्पेक्टर सीधा भिखारी के पास गया और उसने उसका कॉलर बेहद बेरहमी से पकड़ लिया। अबे साले! भिखारी इंस्पेक्टर जोर से दहाड़ा और बोला, इस शरीफ लड़की के साथ क्या कर रहा है तू? इसे किडनैप करके कहाँ ले जा रहा है? तू शक्ल से ही मुझे
बहुत बड़ा कमीना दिखाई दे रहा है। इससे दोस्तों, इससे पहले कि भिखारी कुछ बोलता, इंस्पेक्टर ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चटाक तमाचे की गूंज से सड़क पर चलने वाले कुछ लोग भी रुक गए। मीरा खौफ से चीख पड़ी, नहीं साहब, नहीं, इन्हें मत मारिए, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। ऐसे मीरा बोली उस इंस्पेक्टर से। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है। तो इंस्पेक्टर बोला, तू चुप कर बेचारी। इंस्पेक्टर ने मीरा को टपटते हुए कहा, तुझे नहीं पता ये सड़क साफ छाले कितने खतरनाक होते हैं। अभी इसका मैं इलाज करता हूँ। दोस्तों, तमाचा खाने के बाद भी वो भिखारी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपने गाल पर हाथ तक नहीं रखा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी लाल होती आंखों से इंस्पेक्टर को घूरना शुरू किया। उसकी नजरों में कोई डर, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खूंखार और जानलेवा सन्नाटा था जिसे देख करके किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। वो एक शेर की तरह इंस्पेक्टर को देख रहा था। दोस्तों, जो अपने शिकार की गर्दन दबोचने से ठीक पहले उसे घूरता है। इंस्पेक्टर उस भिखारी की आंखों में देखकर एक पल के लिए अंदर तक सिहर गया। उसका गुरूर अब डगमगाने लगा था, लेकिन अपनी वर्दी की धौंस बनाए रखने के लिए वो और जोर से चिल्लाया और उससे बोला, साले, अपनी नजरें नीचे रख कर बात कर, वरना तेरी दोनों आंखें निकाल कर मैं गोटियां खेलूंगा। अभी इस वक्त थाने ले जाकर तेरी खाल नहीं उधेड़ी तो मेरा नाम भी नहीं। दोस्तों, इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक हवलदार पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। वो पसीने से तर-बतर था। उसकी सांसें भट्टे की तरह चल रही थीं। उसके हाथों में एक मोबाइल फोन था जिसमें किसी की तस्वीर खुली हुई थी और बोला, साहब, ओ साहब, रुक जाइए। दोस्तों, हवलदार हाँफते हुए इंस्पेक्टर के पास पहुंचा और बोला, क्या है बे, बीच में क्यों कूद रहा है? दोस्तों, ऐसा इंस्पेक्टर ने उस हवलदार से कहा। अब हवलदार ने कांपते हुए हाथों से वो मोबाइल फोन इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया और उसके कान के पास जाकर रूधे हुए गले से कुछ फुसफुसाया। फोन की स्क्रीन में जो तस्वीर थी और हवलदार ने जो बात इंस्पेक्टर के कान में कही, उसे सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे पर डंडे ठंडे पसीने की बूंदें झलक आईं। उसके हाथ से उसने भिखारी को दोस्तों, जिस हाथ से उसने भिखारी को तमाचा मारा था, वो हाथ लकवाग्रस्त लकड़ी की तरह कांपने लगा। उसके दूसरे हाथ से पुलिस का डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, अगले ही पल बिना एक शब्द कहे वो घमंडी इंस्पेक्टर सीधा घुटनों के बल उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि साहब, फूट फूट करके किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। दोस्तों, इंस्पेक्टर ऐसे रोने लगा, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर भिखारी के गंदे जूतों पर रख दिया और बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अंधा हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी वर्दी, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा साहब, मुझ गरीब पर रहम खाइए,
मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, सड़क पर खड़े लोग और मीरा सब ये नजारा देख रहे थे। दोस्तों, मीरा का दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक इंस्पेक्टर जो शहर का मालिक बनकर घूमता है, वो एक सड़क छाप भिखारी के पैरों में नाक रगड़ रहा था। ये आदमी आखिर दोस्तों कौन था? लेकिन वो भिखारी, उसने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने इंस्पेक्टर की तरफ नीचे आंखें झुकाकर देखा तक नहीं। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसके पैरों में कोई भी इंसान नहीं, बल्कि कोई कीड़ा पड़ा हो। बिना इंस्पेक्टर की माफी का कोई जवाब दिए भिखारी ने अपना चेहरा मीरा की तरफ मोड़ा और सिर्फ एक शब्द कहा, चलो। वो आगे बढ़ गई। इंस्पेक्टर अब भी सड़क की धूल में सिर रगड़कर रो रहा था। दोस्तों, मीरा डरी हुई, सहमी हुई और पूरी तरह से शोक में उस इंसान के पीछे चलने लग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों बनारस के सबसे बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल के सामने खड़े थे। उस रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे इतने बड़े थे कि मीरा ने जिंदगी में ऐसी जगह सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। दोस्तों, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। मीरा घबरा कर पीछे हट गई। हम हम ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हमें भगा देंगे। भिखारी ने मीरा की तरफ देखा। उसकी उसकी आंखों में वही पुराना सुकून था और बोला, मेरे साथ आओ। जैसे ही भिखारी ने शीशे के दरवाजे को धक्का दिया, अंदर खड़े सूट बूट पहने गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तभी अंदर से रेस्टोरेंट का मेन मैनेजर दौड़ता हुआ आ जाता है और मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा अब मैनेजर उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देगा। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वो मैनेजर, जो बड़े बड़े अमीरों को भी ढंग से भाव नहीं देता था, वो उस फटे हाल भिखारी के सामने झुक करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी इज्जत और हल्का सा खौफ था और बोला, वेलकम सर। मैनेजर ने हाथ बांधते हुए बेहद नरमी से कहा, आइए सर, आपकी जगह बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। मैनेजर खुद उनके आगे आगे चलकर उन्हें रेस्टोरेंट के सबसे महंगे और प्राइवेट वीआईपी सेक्शन में ले गया। वहां के सोफे मखमल के थे और मेज पर चांदी के बर्तन रखे हुए थे। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी अमीर ग्राहक इस गंदे भिखारी को इस वीआईपी सेक्शन में जाते देख हैरान थे। लेकिन मैनेजर की मौजूदगी के कारण किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भिखारी ने मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा किया। दोस्तों, मीरा जो थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। मैनेजर ने खुद अपने हाथों से उनके सामने शाही खाना परोसा। मनीर मनीर के कई व्यंजन, तरह तरह की रोटियां, मीठा, ऐसी चीजें जिनकी महक से ही मीरा के पेट में भूचाल आ गया था। खाओ, भिखारी ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा था ऐसा। तुम्हें अब कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। मीरा ने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखा। कई दिनों की भूख और इतने अच्छे खाने का स्वाद उसके आंसुओं में मिलकर झलक रहा था। वो रोते हुए खाना खा रही थी। सामने बैठा वो भिखारी भी खाना खा रहा था। लेकिन दोस्तों, मीरा ने एक बात गौर की थी। हाँ दोस्तों,
उसने एक बात गौर की थी, उसके कपड़े भले ही किसी भिखारी के हों, लेकिन उसके खाना खाने का अंदाज, छुरी कांटे पकड़ने का तरीका और रुतबा बिल्कुल किसी राजा या बहुत बड़े रईस घराने के जैसा था। वो ऐसे खा रहा था जैसे वो रोज ऐसी ही जगहों पर खाना खाता हो। खाना खत्म होने के बाद मैनेजर एक चांदी के कटोरे में गुनगुना पानी और नींबू बिंगर बाउल लेकर के आया। दोस्तों, भिखारी ने अपने हाथ साफ किए, फिर उसने अपनी गहरी नजरें मैनेजर पर गड़ाई और मीरा की तरफ इशारा करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, इस लड़की को आज से यहीं काम पर रख लो। दोस्तों, मैनेजर ने ना तो मीरा के पुराने और मैले कपड़ों को देखा और ना ही उसकी काबिलियत पूछी और ना ही उससे कोई सवाल किया। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और कहा, जी सर, बिल्कुल सर, आज से ही ये हमारी नई कर्मचारी है। दोस्तों, मीरा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते ही बचा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो टकटकी लगाकर उस भिखारी को देखने लगी। उसके दिमाग में सवालों का एक भयानक बवंडर चल रहा था। ये आदमी कौन है? पुलिस इसके पैरों में क्यों गिरती है? इतने बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर इसके एक इशारे पर बिना सवाल किए मुझे नौकरी कैसे दे सकता है? ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। दोस्तों, मीरा उसी रेस्टोरेंट की चमचमाती लाइट्स के बीच बैठी हुई थी और सामने बैठा वो रहस्यमयी इंसान अभी भी पूरी तरह से खामोश था। दोस्तों, 5 स्टार रेस्टोरेंट की वो चमचमाती दुनिया मीरा के लिए बहुत ही बिल्कुल ज्यादा नई थी। जहां कल तक उसे झूठी और बासी रोटियां नसीब होती थीं, आज उसी रेस्टोरेंट के साफ सुथरे किचन में वो शान से काम कर रही थी। मैनेजर और बाकी स्टाफ उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो कोई मामूली कर्मचारी नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट की मालकिन हो। दोस्तों, मीरा के दिन अब काम में गुजरने लगे थे, लेकिन हर शाम सूरज ढलते ही उसकी निगाहें रेस्टोरेंट के शीशे वाले दरवाजे पर टिक जाती थीं। दोस्तों, रोज शाम ठीक 7 बजे वो भिखारी फटे कपड़ों में रेस्टोरेंट के अंदर आता और उसके अंदर आते ही मैनेजर कांपते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता था और रेस्टोरेंट की सबसे वीआईपी टेबल खाली करवा देता। दोस्तों, मीरा खुद हाथों से प्लेट लगाकर उसके लिए खाना लेकर के जाती, तो भिखारी खामोशी से खाना खाता और मीरा की तरफ एक बेहद सुकून भरी नजर से देखता। बिना एक भी पैसा दिए वहां से उठ करके चला जाता। मैनेजर हाथ बांध करके उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाता। दोस्तों, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मीरा का डर अब हैरानी और एक अजीब सी कशिश में बदल चुका था। दोस्तों, एक शाम जब मीरा खाना परोस रही थी, तो उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आप कौन हैं? आप खाना खाते हैं पर पैसे नहीं देते, और ये मैनेजर ये आपसे इतना डरता क्यों है? दोस्तों, भिखारी के हाथ एक पल के लिए रुके। उसने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नमी थी जो सीधे मीरा के दिल में उतर गई। दोस्तों, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मैं कौन हूं? ये वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। पर तुम कौन हो मीरा? तुम्हारी आंखों में जो ये गहरा
समंदर है, इसमें कितने दर्द छुपे हैं। उसकी आवाज में इतनी इतनी अपनापन और हमदर्दी थी कि मीरा के सब्र का बांध टूट गया। जो दर्द उसने महीनों से अपने सीने में दबा करके रखा था, वो आंसुओं के रूप में झलक पड़ा। दोस्तों, मीरा ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसकी शादी हुई थी, कैसे उसके पति की मौत हुई और कैसे उसकी सास रुक्मणी देवी ने उसे डायन कहकर के जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और जब मीरा उसे बता रही थी कि कैसे उसे बासी खाना जमीन पर फेंक करके दिया जाता था, तो उस भिखारी की मुट्ठियां कस गईं। दोस्तों, उसकी आंखों में मीरा के आंसुओं के लिए दर्द था और उसके ससुराल वालों के लिए एक ऐसा भयानक गुस्सा जो किसी को भी भस्म कर दे। उन्होंने मुझे घर से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। दोस्तों, मीरा सिसकते हुए बोली। भिखारी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। तुम्हारी जिंदगी का कूड़ा वो लोग थे मीरा, तुम नहीं। उसने एक भारी और बेहद जज्बाती आवाज में कहा। दोस्ती, जिन लोगों ने तुम्हें कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, उन्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा कोहिनूर हीरा गवा दिया। अब रोना बंद कर दो। आज के बाद अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरा तो वो मेरी हार होगी। दोस्तों, वक्त बीतता गया। उन शाम की मुलाकातों में कब मीरा का दर्द उस भिखारी की ताकत बन गया और कब भिखारी का खामोश साथ मीरा की जिंदगी बन गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों के बीच एक बेहद पवित्र और गहरा प्यार पनप चुका था। मीरा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है। उसके लिए बस उसके लिए बस इतना ही काफी था कि इस अनजान आदमी ने उसे उस नरक से बाहर निकाला था। दोस्तों, एक दिन जब मीरा खाना लेकर आई तो भिखारी ने खाना नहीं खाया। उसने अपनी जेब से एक बेहद साधारण सा धागा निकाला और मीरा के सामने रख दिया। मेरे पास तुम्हें पहनाने के लिए सोने या हीरे की अंगूठी तो नहीं है मीरा, उसने सीधे मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें महलों का सुख तो शायद ना दे पाऊं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस है, तुम्हारी आंखों में कभी उदासी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। क्या तुम इस आवारे को अपना जीवन साथी बनाओगे? दोस्तों, मीरा अब फूट फूट करके रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे कि जिस दुनिया ने उसे मनहूस और विधवा कहकर के ठुकरा दिया था, आज कोई उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा था। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोस्तों, अगली सुबह मीरा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी और भिखारी उसे वहीं मिलने के लिए कहा था। तभी सड़क पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरे बनारस को ट्रैफिक रोक दिया। 15 से 20 काली रंग की लग्जरी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों का एक लंबा वीआईपी काफिला सायरन बजाते हुए रेस्टोरेंट के सामने आकर के रुका। आसपास के लोग चौंक गए कि शहर में कौन सा बड़ा मंत्री या हस्ती आ गई। गाड़ियों के दरवाजे खुले
और चश्मे और सूट पहने दर्जनों बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने सड़क पर एक रेड कारपेट बिछा दिया। रेस्टोरेंट का मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया और सीधे मीरा के सामने झुक करके खड़ा हो गया। मैडम चलिए, शराब का इंतजार, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैनेजर ने बेहद अदब हक्की बक्की रह गई। मैं पर मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मैडम, ये गाड़ियां सर ने ही आपके लिए भेजी हैं। एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर के कहा था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कांपते कदमों से सबसे महंगी गाड़ी में बैठ गई। दोस्तों, काफिला बनारस के सबसे बड़े और महंगे शाही रिसोर्ट की तरफ बढ़ चला। रिसोर्ट का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। करोड़ों रुपयों के फूल मंगवा करके पूरा महल सजाया गया। बनारस के हर गरीब और अनाथ बच्चे के लिए 56 भोग का लंगर खुला था। मीरा को एक कमरे में ले जाया गया जहां शहर के सबसे बड़े डिजाइनर्स ने उसे 1 करोड़ का सोने के तारों से जड़ा लाल जोड़ा पहनाया। हीरों के गहनों से सजी मीरा सच में एक अप्सरा लग रही थी। जब मीरा मंडप में पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने वो आदमी खड़ा था जिसे उसने फटे कपड़ों में उस नग से निकाला था। लेकिन आज आज वो किसी भिखारी के भेष में नहीं था। उसने रजवाड़ों वाली शाही शेरवानी पहनी थी। गले में बेशकीमती मोतियों की माला थी और उसका रुतबा ऐसा था कि शहर के बड़े-बड़े मंत्री, नेता उसके सामने हाथ बांध करके खड़े थे। पूरे देश के नेशनल टीवी चैनलों पर लाइव ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि देश के सबसे बड़े अरबपति और उद्योगपति के इकलौते बेटे आर्यन राज सिंघानिया की आज एक बेहद गुप्त और शाही शादी हो रही है। उधर बनारस की उस तंग गली में मीरा को घर से निकाले हुए कई महीने बीत चुके थे और इन महीनों में रुक्मणी देवी के घर का सर्वनाश हो चुका था। कर्मा ने अपना खेल दिखा दिया था। रुक्मणी देवी के छोटे बेटे ने जुए में घर और सारी जायदाद हार दी थी। कर्जदारों ने उनका घर नीलाम कर दिया था और आज वो परिवार उसी सड़क पर एक टूटे हुए टिन शेड के नीचे बैठा था जहां से उन्होंने मीरा को निकाला था। दोस्तों, घर में खाने का दाना नहीं था। भूख से बिलबिलाती रुक्मणी देवी और परिवार के बाकी लोग एक चाय की दुकान पर लगे पुराने टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे। टीवी पर उसी अरबपति की शाही शादी का सीधा प्रसारण लाइव चल रहा था। देख, ये होते हैं कि किस्मत वाले लोग। रुक्मणी ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, और एक हमारी फूटी किस्मत है जो दाने दाने को मोहताज हैं। तभी दोस्तों, टीवी का कैमरा मंडप में बैठी दुल्हन के चेहरे पर जूम हुआ। दुल्हन का चेहरा टीवी की पूरी स्क्रीन पर चमकने लगा। दोस्तों, चाय की दुकान पर बैठी मीरा की दादी सास रुक्मणी की सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। अरे अरे, रुक्मणी बुढ़िया चीख पड़ी। उसकी आवाज में एक भयानक कंपन थी। ये तो हमारी मीरा है। रुक्मणी देवी ने टीवी की तरफ देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो।
टीवी पर जो करोड़ों के हीरे से लदी देश की सबसे अमीर बहू बैठी थी। दोस्तों, रुक्मणी के मन में अब बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होने लगा अपनी बहू को लेकर के। वो अब मन ही मन ग्लानि कर रहे थे। दोस्तों, कर्मा लौट करके आता है। दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जो कर्म होते हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि आपको जो भी कुछ अचीवमेंट होता है वो आपके जो नसीब में लिखा होता है, जो आपको मिलता है वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी किसी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।